एक कल चंदन नगर थाना क्षेत्र में थाने पे एक बड़ा गंभीर प्रकरण हमारे संज्ञान में आया। एक 17 साल की नाबालिग लड़की है, उसकी तरफ से एक एफआईआर पंजीबद्ध कराई गई थी कि कुछ लोगों ने मिलके उसको पहले किडनैप किया है। मतलब 363 का उसमें प्रकरण बना है, पुरानी जो आईपीसी है उसमें। उसके बाद राजकोट या जामनगर, अभी लड़की को थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन है क्योंकि नाबालिग है, शायद संभवतः जगह को लेकर कन्फ्यूजन है उसको। राजकोट में किसी एक प्रकाश नाम के व्यक्ति को वहाँ पे उसको बेच के आए हैं और वहाँ 2 दिन उसको, जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ रखा गया है और बड़ी मुश्किल से वो 2 दिन में वहाँ से छूट के आई है। पूरा प्रकरण कुछ इसमें ऐसा है कि जो ये नाबालिग लड़की है, यहाँ एक महिला है कोमल उर्फ आयशा, जिनके पति का नाम है मोहम्मद आदिल उर्फ गोलू, द्वारकापुरी के रहने वाले हैं। ये जो महिला है कोमल, ये इस लड़की को काफ़ी दिनों से इसके संपर्क में थी और इसको इसने अपने मतलब जो विश्वास में लिया और फिर इसको जो ये प्रकाश नाम का व्यक्ति है गुजरात का, उससे इसका कोई संपर्क स्थापित हुआ। फिर उन दोनों की शादी कराने के नाम पे 1,80,000 रुपये की बात इसमें सामने आ रही है कि प्रकाश नाम के व्यक्ति से कोमल नाम की महिला ने जो ये नाबालिग लड़की है इसकी शादी कराने के 1,80,000 रुपये ले लिए हैं। इस पूरे प्रकरण में हमने जो अभी बीएनएस की धारा है 137(2) और 64 जो रेप की धारा है, और उसके अलावा पॉक्सो और जो पुराना आईपीसी में 34 जो मतलब एक कॉमन इंटेंशन से अगर कई सारे व्यक्ति अगर कोई अपराध करते हैं तो वो हमने इसमें धाराएं लगाई हैं। जैसे ही ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया, तत्काल इसमें हमने 3 टीमें गठित की और रात भर लगभग 12 बजे से ये जैसे ही प्रकरण हमारे नोटिस में आया तो 3 टीमों ने लगातार रात भर सुबह 7 बजे तक दबिशें दी हैं। और इस पूरे प्रकरण में जो अभी तक जो टोटल 7 आरोपी नामजद हुए थे, उनमें से हमने 6 को हिरासत में ले लिया है, गिरफ्तार कर लिया है और 7वें के लिए टीम रवाना हो गई है। तो ये कि बहुत ही अच्छा मामला, मतलब बड़ा ही गंभीर मामला जो इंदौर पुलिस के संज्ञान में आया, उसकी गंभीरता को देखते हुए त्वरित उसमें एक एफआईआर की गई और उसी गंभीरता से जितने भी आरोपी थे इनको हमने हिरासत में ले लिया है। इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो धाराएं बनेंगी वो भी हम इसमें ऐड करने वाले हैं और इस महिला का और इसके साथियों का, बाकी का सभी का आपराधिक रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। यदि इनके कुछ और पुराने आपराधिक रिकॉर्ड होंगे, जो अभी बीएनएस में एक संगठित अपराध की जो धारा जोड़ी गई है, अगर उसमें कुछ इस तरीके के पॉइंट अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन में आते हैं तो वो संगठित अपराध वाली धारा भी हम इसमें जो ऐड करेंगे। महिला दंपति दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। उनके जो साथी यहाँ जो जिस गाड़ी से इस बच्ची को गुजरात लेके गए थे, वो 4 साथी भी गिरफ्तार हो गए हैं और जिस गाड़ी से इसको ले जाया गया था वो गाड़ी भी हमने सीज कर ली है। अब जो एक व्यक्ति इसमें बचा, बाकी लोग भी यहाँ जो 4 लोग और उनके साथ में गिरफ्तार हुए हैं वो भी इंदौर के रहने वाले हैं। अब इसमें जो बचा हुआ आदमी जो गुजरात का है, उसके लिए हमारी टीम आज मॉर्निंग में ही तड़के रवाना हो गई थी और बहुत जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी हम कर लेंगे। बिल्कुल, मैंने वो ही पॉइंट दिया कि जो इस महिला की शोहरत है वो अभी जो हमारा प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो पूछताछ है, उसमें कुछ इस तरीके की आई है कि कुछ बालिग महिला मतलब बालिग औरतों के साथ जो एडल्ट हैं और नाबालिग लड़कियों के साथ ये कुछ इलीगल इमोरल जो काम होते हैं उनमें इन्वॉल्व करके पहले से इसे रखा हुआ है। और यदि ये कोई ऐसा हमारे सामने कोई प्रकरण आता है कि जिसमें इस तरीके से भी पहले कहीं किसी बच्ची को ये बाहर लेके गई है, नाबालिग को खासकर, तो उस हिसाब से भी हम इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, अभी जो ये प्रकरण हमारे यहाँ पंजीबद्ध हुआ है, हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं
यदि धर्म परिवर्तन करवाने वाला कोई अगर कुछ इस तरीके का एंगल आएगा तो बिल्कुल उसको भी हम जो भी उसमें लीगल प्रोविजंस हैं, जो भी वैधानिक कार्रवाई बनती है उसको भी हम संज्ञान में लेंगे। चलिए, कोमल आयशा जो है उसका जो पति है, तो ये दोनों कहाँ के रहने वाले, घूमते कहाँ से? ये अभी इनका जो करंट एड्रेस है वो द्वारकापुरी का रहने वाले हैं दोनों के दोनों। और इन सभी को जो अभी तक 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं एक महिला के सहित, सभी का पीआर लिया जा रहा है, सभी की सीडीआर एनालिसिस की जा रही है। और इससे पहले अगर इस तरीके के किसी भी इवेंट में या ऐसे क्राइम में ये इन्वॉल्व रहे हैं तो उसको सारी परतें हम खंगाल रहे हैं। और ये कहाँ से आए, किस तरीके से आपस में ऐसे 5-6 लोगों का एक गिरोह बना और ये गिरोह किस हद तक संगठित रूप से काम कर रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे इन्वेस्टिगेशन का विषय हैं। पीआर पे लेके इनमें पूरी विस्तृत इन्वेस्टिगेशन हम इसमें करेंगे। और जो एसीपी है हमारी नंदिनी शर्मा, उनके नेतृत्व में मैंने इसमें एक एसआईटी गठित कर दी है ताकि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और संगठित अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पूरे प्रकरण को बड़ी गंभीरता से और बड़ी गहनता से इसकी जांच हो। सर, ये बताइए, लड़की किस तरह से वहाँ से छूटते रही, मतलब भागते रहे, किस तरह से? अभी जो लड़की से प्रारंभिक पूछताछ हुई है और उसके जो कथन हुए हैं उस हिसाब से 2 दिन उसको उस व्यक्ति के द्वारा एक गोडाउन में रखा गया था, ऐसी बात सामने आ रही है। लेकिन अब ये और भी हमारा मतलब इसमें क्लियरिटी के लिए हमें गुजरात टीम गई हुई है। वहाँ जाके जब पूरे घटना स्थल का मुआवना होगा या फिर पूछताछ होगी तब जाके और क्लियरिटी आएगी कि इसमें ये वास्तव में किसी गोडाउन में थी, घर में थी और इसके साथ कोई फिजिकल अब्यूज हुआ है नहीं हुआ, मेडिकल में सारी चीज़ें, ये अभी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। सर, ये मूलतः बेचा गया देह व्यापार के लिए या शादी के लिए, नहीं, इसमें देह व्यापार वाला पॉइंट नहीं आ रहा है। मूलतः जो अभी तक हमारे पास जो पूछताछ में जो तथ्य आए हैं वो शादी के लिए बेचना इसमें आए हैं। और चूंकि बच्ची नाबालिग है तो उसकी विल का, उसकी कंसेंट का इसमें कोई मतलब नहीं होता। इसी वजह से हमने पॉक्सो का इसमें एक जो धारा है वो ऐड की है। तो ये कानून की नज़र में अपराध है। और उसकी माँ, चूँकि इस पूरे प्रकरण में अभी तक उसके बयान नहीं हुए हैं तो उनके बयान भी इसमें महत्वपूर्ण रहेंगे। बट जिस तरीके से बच्ची को यहाँ से ले जाके राजकोट में एक व्यक्ति के साथ शादी की बातें की गई और उसका एवज में 1,80,000 रुपये लिए गए, तो कहीं ना कहीं ये पूरा आपराधिक प्रकरण है। और इसमें ये हमने संबंधित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध करके त्वरित कार्रवाई करते हुए 6 लोगों को अभी तक इसमें हमने हिरासत में ले लिया और बाकी जो 7वां है उसके लिए टीम जल्दी उसको भी हिरासत में ले लेगी। अभी तक इसकी माँ से हमने संपर्क किया, वो थाने पे नहीं आई, लेकिन उनके बयान हम ज़रूर इसमें लेंगे। और अगर घर परिवार वालों का भी किसी का भी इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। चूँकि इसमें अभी तक 7 लोग नामजद आरोपी हैं और बाकी किसी और का भी इन्वॉल्वमेंट होगा तो जैसा मैंने बताया, अगर इसमें कोई एक गिरोह सामने आता है या कोई संगठित एक पैटर्न सामने आता है कि नहीं ये इस तरीके से बार बार कर रहे हैं तो हम संगठित अपराध वाली धाराएं भी इसमें ऐड करेंगे। हाँ, जिसके पास में गुजरात का जो व्यक्ति जिसके पास में लड़की को छोड़ के आए थे और जो 2 दिन उसके साथ में रही और जैसा लड़की ने एफआईआर में बताया है कि उसके साथ वहाँ फिजिकल रिलेशन भी बनाए, तो उसको भी हमने इसमें आरोपी बनाया। और 376 जो पुराना आईपीसी है और 64A(1) जो हमारा अभी बीएनएस की धारा है वो भी हमने इसमें ऐड की है। सर, ये जो 1,80,000 रुपये दिए गए तो ये कोमल ने किसको दिए थे, इसके परिवार को या कोई बीच में एजेंट? जो गुजरात का व्यक्ति है प्रकाश नाम का, उसने कोमल को दिए हैं। तो इसमें जो पूरी जो घटनाक्रम है इसमें कोमल मास्टरमाइंड है अभी तक की हमारी जांच के हिसाब से। और आगे अभी इनसे पीआर पे पूछताछ होगी, सभी से अलग अलग इंट्रोगेशन होगा तो उसमें जो भी तथ्य निकल के आएंगे उस हिसाब से आपको अवगत कराया जाएगा। नहीं, इसमें ऐसा है कि जो कोमल का पति है आदिल एलियस गोलू, ये लड़की को इसके घर से लेके और जो पेट्रोल पंप है चंदन नगर में वहाँ तक लेके आया है। वहाँ से कोमल, विमला नाम की एक और अन्य महिला, जीवन और धर्मेंद्र और एक रवि, ये 5 लोग इनको गुजरात लेके गए हैं और गुजरात में जो प्रकाश नाम का व्यक्ति है वहाँ उनके यहाँ पे छोड़ के आए हैं। तो इस तरीके से इसमें ये 7-8 लोग नामजद आरोपी हैं और जिसकी जैसी भूमिका होगी उस हिसाब से उसके खिलाफ मतलब हमारी वैधानिक कार्रवाई आगे
जारी रहेगी और अगर कोई और भी नाम सामने आते हैं तो उनको भी इसमें आरोपी बनाया जाएगा। सर कोमल पे सदर बाजार, छतरीपुरा या चंदन नगर में पहले कोई अपराध है? आपराधिक रिकॉर्ड अभी हम निकाल रहे हैं इसका। जैसा मैंने बताया कि अगर पहले भी अगर इस तरीके की कहीं एक्टिविटी में कहीं संलिप्त रही हैं तो उस हिसाब से भी हमने, जैसे मैंने बताया कि संगठित अपराध की जो